हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की इस वीडियो रिकॉर्डिंग में हम ये जानना चाह रहे हैं, हमें भगवद गीता सार हमने वैसे विभिन्न प्रकार ऑडियो चैनल के माध्यम से देखा है। किसी ने 3 मिनट में, किसी में 10 मिनट में, किसी ने 5 मिनट में भगवद गीता सार बता डाली है। लेकिन बात ऐसे है कि भगवद गीता सार समझने के लिए कई जन्मों की जरूरत पड़ेगी, कारण हमने भगवद गीता ही नहीं समझ पाए तो भगवद गीता सार को कहां से समझ पाएंगे। तो भगवद गीता सार समझने के लिए पहले हमें भगवद गीता समझना पड़ेगा। भगवद गीता समझने के लिए इंसान, मनुष्यों को एक जन्म में काफ़ी नहीं होता है। हम सब लोगों को मालूम है, कई लोगों ने भगवद गीता समझने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं समझ पाए तो उन्होंने क्या कहा, भगवद गीता पढ़ने से बढ़िया फुटबॉल खेला जाए। ये हम सभी लोग जानते हैं। तो जब भगवद गीता समझ नहीं पाए तो भगवद गीता के सार कैसे समझ पाएंगे 10 मिनट में, 5 मिनट में, 3 मिनट में। तो भगवद गीता सार समझने के लिए भगवद गीता समझना बहुत जरूरी है। और भगवद गीता समझने के लिए पहले ये समझना चाहिए, भगवद गीता भगवान की मुख निसृत वाणी है। भगवान ने स्वयं बोला है, अर्थात कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कईयों ने कहा है कि परमात्मा ने भगवद गीता कही है, परमात्मा ने भगवान बनाया है, परमात्मा ने शैतान बनाया है। ये भ्रांति बस उन्होंने ये कहा है, उनको खुद को ही पता नहीं भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म ज्योति क्या है। इस प्रकार से हमें, इस प्रकार के बह की बातों से हमें बह नहीं जाना है। हमने सच को जानना है, सत्य को जानना है, विशुद्ध सत्य को जानना है, यथायथ रूप में जानना है। तभी हम निश्चित सिद्धांत में पहुंच पाएंगे एवं सटीक जगह पे पहुंच सकेंगे, सटीक सिद्धांत में पहुंच सकेंगे। तभी हम गीता को समझ पाएंगे एवं गीता सार को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता कर लेना है क्या है ब्रह्म ज्योति, क्या है परमात्मा, क्या है भगवान, क्या है। तो श्रीमद् भागवत में इसका बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। सुखदेव गोस्वामी ने बताया है परीक्षित महाराज को, वदन्ति तत्त्वविदः त्वत्यं यद ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। अर्थात परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है। किसका? परम सत्य का। कैसे? निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था जो है वो भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को ना समझ पाए। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को भगवद गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। एवं भगवद गीता में हर बार जब भगवान ने कुछ कहा है अर्जुन के लिए, तब वहाँ लिखा गया है भगवान वाचा। इसके बाद भी कुछ मूर्ख लोग जो है वो कृष्ण को भगवान नहीं स्वीकारते, वो किसी और को भगवान कहते, कृष्ण को काल्पनिक पुरुष कहते हैं। इस तरह से विभिन्न प्रकार के मनगढ़ंत बातें कह के इंसानों को बहकाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में भगवद गीता सार समझाने लगते हैं, जिसको खुद को पता नहीं भगवान क्या है। तो हमने समझने का प्रयास किया कि परम सत्य को 3 प्रकार से जाना जाता है, ब्रह्मति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दते। ब्रह्म ज्योति ये भगवान के आंशिक विषय अवगत होता है। जानते हैं हम ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर के अंग कांति है। जैसे कि भगवान के शरीर के अंग कांति है, इसलिए ये भगवान से अभिन्न है, लेकिन ये भगवान के बारे में आंशिक ज्ञान है। इससे भी थोड़ा बढ़कर परमात्मा है। भगवान परमात्मा और फिर सबके हृदय में विराजमान है। तो ब्रह्म ज्योति से थोड़ा और ज़्यादा ज्ञान है इसमें, लेकिन भगवान के संपूर्ण जो ज्ञान है वो भगवान है। ये तेज अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। केवल यही नहीं, भगवान ने ये भी, ब्रह्मा जी ने भी ये कहा है कि ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे ही नहीं, भगवान कृष्ण ये भी कहा अहम बीज प्रदोपिता। ये भी नहीं, भगवान ने ये भी कहा मामे वंश जीवलोक जीव भूत सनातना मना षष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति। केवल यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म किसे कहते हैं? स्वयं भगवान ने जो कहा है। स्वयं भगवान क्या कहा है? भगवद गीता कहा है।
तो हमें परम सत्य को अनुभव करने के लिए पूर्ण रूपे भगवान को जानना पड़ेगा। तो भगवान ही जो है परम सत्य का पूर्ण रूप। तो पहले हमें ये स्वीकार करने पड़ेंगे कि गीता सार समझने से पहले, गीता समझने से पहले कि भगवान कौन है। तो ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, अर्थात भगवान मुकुंद दिभु श्याम सुंदर मुरारी वही भगवान है। अब वही भगवान ने भगवद गीता में क्या कहने की कोशिश किया है, तो भगवद गीता पहले समझते हैं, गीता सार उसके बाद में समझ में। भगवान ने जो कुछ भी कहा है उसमें हमें ये जोर डालता है हमारे दिमाग में कि ब्रह्म संहिता या और भी बहुत सारे ऐसे शास्त्र ग्रंथ है जो भगवद गीता में भगवान ने क्या कहा है, भगवान कौन है, इस विषय में हमें जानकारी दी है। तो हम एक विशेष, एक ब्रह्म संहिता के विशेष श्लोक हम यहाँ श्रवण कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, यद चक्षुरेश शविता सकल ग्रहणम राजा समस्त सुरमूर्तिर अशेष तेजा जस्य आज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्र गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है और जिनके आदेश से समस्त लोगों को राजा सूर्य प्रभुत्व शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। ये सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और ये उसके आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। केवल ऐसे ही नहीं, ब्रह्मा जी ने और भी कहा, क्या कहा है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम अद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम आदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद को पूजा करता हूँ जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूपी मैं उनका विस्तार है, किंतु तो भी वो आदि पुरातन तथा नित्य और नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्त को तो उनके दर्शन नित्य होते रहते हैं। केवल यही नहीं, और भी ब्रह्मा जी ने बहुत कुछ कहा है। राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अकरत भुवनेषु किंतु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमानजो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद को पूजा करता हूँ जो राम नृसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों के नित्य स्थित रहते हैं भी हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। केवल यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने और भी बहुत कुछ हमें कहा है और इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि भगवान कौन है। अब जब हमें भगवान समझ में आया कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, तो फिर हमें और कोई चीज बाकी नहीं रह जाता है। फिर हमें अब ये समझना है कि पहले स्थिति में गीता सार समझने के लिए कई जन्म निकल जाएंगे, क्योंकि पहले स्थिति में हम ये समझने की कोशिश करें कि गीता सार में भगवान क्या कहने चाह रहे हैं। भगवद गीता के द्वारा भगवान कहते हैं, ये में मतमीदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावंतो अनुशुवन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। भगवान कहते हैं अर्जुन को, यानी अर्जुन के माध्यम से सारे विश्व ब्रह्मांड के लोगों को क्या कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे 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 मतलब कौन कह रहे हैं यहाँ पे, किसको कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन के। तो यहाँ पे भगवान अर्थात कृष्ण यही कह रहे हैं, मेरे आदर्श के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात भगवद गीता के सार का प्रथम पर्याय में हमें यह समझ लेना चाहिए कि भगवान के मुखनिश्चित वाणी, भगवान के निर्देश धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, मतलब धर्म शब्द का अर्थ है भगवद गीता। भगवद गीता के बाहर जो कुछ भी वो धर्म नहीं है, भगवद गीता में जो कुछ बताया गया वही धर्म है, अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री
कृष्ण ने जो कुछ कहा है, ये गीता सार का कुछ प्रारंभिक अंश है। उसमें भगवान ने क्या आदेश दिए? भगवान के आदेश क्या है? भगवान ये कहते हैं, जो मेरे आदेश के अनुसार अपना कर्तव्य कर्म करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हम सब सकाम कर्मी हैं। हम कुछ करने से पहले प्लान बना लेते हैं, योजना बना लेते हैं, इसमें कितना लाभ होगा या हानि होगा। अगर उसमें कुछ लाभ होगा तो ही हम उस कार्य को करते हैं। इसे सकाम कर्म करते हैं। कुछ पाने के उद्देश्य जो कर्म करना, इस सकाम कर्म का बंधन होता है। हमें जड़ों बंधन से बांध देते हैं। चाहे वो कर्म अच्छा हो बुरा हो, दोनों कर्म का फल हमें भोगने के लिए इस पृथ्वी में बार बार जन्म लेने पड़ते हैं। तो इस प्रकार के कर्म के बंधन से अगर हमें छूटना है तो सबसे पहले हमें जो कार्य करना है वह भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करना, अर्थात भगवान के आदेश अनुसार जो कार्य करना होता है उसे कहते हैं निष्काम कर्म, जिस कर्म का कोई फल नहीं होते, जो कर्म हमें बांधते नहीं है। निताय गौर सीतानाथ परमानंद हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ कि हमें थोड़ी बहुत समझ में आया है। गीता समझने के लिए अभी और भी बहुत सारे इस तरह के हमें भगवत गीता, विभिन्न शास्त्र ग्रंथ के जो ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने बड़ी मेहनत के द्वारा हमारे लिए जो जिस्ट निकाले, उसे अध्ययन मनन चिंतन के द्वारा ही संभव हो पाएगा। हो सकता है इसके लिए कई जन्म लग जाए, लेकिन हमें डरना नहीं, हमें भय नहीं करना है। हमें धीरज के साथ इसको सुनते रहना है। हरे कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। जय हो। हरि बोल।